जय श्री राम। मैं आज आप सभी को दोहा संख्या 43 और 44 सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेमी पोषित पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक दोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिशत निरखि रवि कर भव भारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहि सुध सिरत अजर बिहारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनुवाई। सुमरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरहूँ, हिये धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बल कर, मिलन सुभग संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजर बिहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पद परम सजाना। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पल जल जाता, परसि अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होय मुनि विषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजर बिहारी। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। अर्थात मेरा आदरभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और उससे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस रामस्वेश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ
भरद्वाज की आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। धन्यवाद।